हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चैप्टर नंबर 3 मानव जनन से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि हर साल आपकी बोर्ड्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसमें से आप इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल आपके एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। 100% क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से और इसी टॉपिक से फंसते हैं। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये मानव जनन है, जिसमें से आप क्या करोगे, इसमें से हम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल जनता मानव का ही एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन नंबर दिया है फर्स्ट। इनमें से जन्म दर का या जन्म दर नियंत्रण की सेल विधि है। देखो, जन्म दर नियंत्रण की सेल विधि है। इसमें से देखिए, ट्यूबेक्टोमी, वैगेक्टोमी, सी ऑप्शन दिया ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो आपकी सेल विधि का मतलब क्या होता है कि परमानेंट तरीके से किसी भी चीज़ को रोक देना। तो इसमें से सेल विधि एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को रोक सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत मेल और फीमेल में जो एग्स और स्पर्म रिलीज होते हैं वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से क्लायोटोरिस का समजात अंग है। तो इसमें से जो समजात अंग योनि है, लिंग है या ईवीसी दोनों हैं। इनमें से क्वेश्चन जो आपका दिया है ये योनि, लिंग, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों ही, या डी क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा, इसमें से योनि भी होता है और लिंग भी होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र का मतलब होता है पीरियड्स। अब इसमें से देखिए, मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, ठीक है, प्रीमेट की मादा में, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इसमें स्तनपाती मादा में है, इसका आंसर जो होगा वो होगा। आज देखिए, स्तनपाती मादा दिया है, मनुष्य की मादा दिया है और प्रीमेट की मादा भी दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रीमेट मादाएँ होती हैं उनमें जो मासिक चक्र पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ पर। यहीं पर आपका थोड़ा क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो थोड़ा इस पर दिया नहीं है क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन ये था कि योनि जो जननांग है वो किससे संबंधित होती है। योनि जो जननांग है वो किससे संबंधित होती है। तो देखिए, वो पुरुष से होती नहीं है, स्त्री से। किन्नर जो हिजड़ा होते हैं इनमें थोड़ा कम ही डेवलप्ड होता है ये, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये योनि होती है वो स्त्रियों से ज़्यादा संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। अब देखिए, इससे पूछा मानव स्त्रियों में अंडे का जो निर्माण होता है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, गर्भाशय में होता है, या फैलोपियन नली में होता है, या ओवेरियन फॉलिकल में होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, अंडा निषेचित होने के बाद जहाँ पहुँचता है वो गर्भाशय कहलाता है। इसमें उसका अंडे का निर्माण नहीं होता है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो मादा से संबंधित होती है। इस फैलोपियन ट्यूब में अंडा निषेचित होता है। तो इसमें से क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अंडे का निर्माण ही ऑप्शन नंबर सी अर्थात ओवेरियन फॉलिकल में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। शुक्राणुजनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो देखिए, शुक्राणुजनन का नियंत्रण जो किसके द्वारा होता है, इसमें से कुछ हार्मोन्स दिए। जो हार्मोन्स हमारे महत्वपूर्ण, इसमें दिया एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एलएच, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हार्मोन है जो क्या होता है वो कहीं ना कहीं तक हमारे शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। शुक्र जनन को नियंत्रित करने की जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, शुक्राणु को एक निश्चित मात्रा में ही प्रोड्यूस किया जाता है। अगर ज़्यादा
को प्रोड्यूस करें तो दिक्कत हो सकती है। इसी में से एक एंड्रोजन नामक हार्मोन होता है जो मानव में उत्सर्जित होने वाले शुक्र जनन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब एक्रोसोम्स, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारे एक्रोसोम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्रोसोम्स निम्नलिखित में से किसका संभाग है। देखिए गाल्जी का है, मानव शुक्राणु का मध्य भाग, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है एक्रोसोम, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्रोसोम बताया था, वो देखिए किससे संबंधित, मानव शुक्राणु के मध्य भाग से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका। जो एक्रोसोम होता है, जो एक्रोसोम जो होता है उसका वर्ग क्या होता है, जो मादा अंडाणु होता है। मादा अंडाणु, इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है, ये वाली ऊपर वाली लेयर पाई जाती है, इसको एक्रोसोम गलाने का कार्य करता है और मानव के शुक्राणु इसमें पाए जाने वाले अंडे को निषेचित करते हैं। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। तो इसमें से देखिए होता क्या है, अंडाशय है, वृषण है, अपरा है, किडनी है। तो देखिए अंडाशय जहाँ पर अंडे बनते हैं वो अंडाशय हो गया, वृषण जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं ये पार्ट हो गया, अपरा जहाँ पर एक नवजात शिशु अर्थात एक भ्रूण उत्पन्न होता है या फर्टिलाइज के बाद बनता है, तो अपरा उसी की देखभाल करता है। और किडनी क्या होता है, खून को फिल्टर करने का वर्क करती है। वहीं पर आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं, इनका श्रावण होता है वो अपरा के द्वारा ही किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एक्रोसोम का भाग है। देखिए एक्रोसोम भाग है, देखिए डीएनए का भाग है या आरएनए का भाग है या शुक्राणु का भाग है, इनमें से या इन सभी का। तो देखिए इसमें से जो आंसर दिया है इसका, इसमें से क्वेश्चन जो दिया है इसमें से देखिए डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और इनमें इन सभी का। तो इसमें से देखिए होता तो ये सब है, लेकिन क्या भाग पूछा गया है, तो इसका जो भाग है वो आपका है शुक्राणु का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन, एक्रोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिखा रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावित होता है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो चलिए बता देता हूँ। इसमें से आपका जो होता है वो होता है अपरा द्वारा ही स्रावित होता है, अंडाशय मादा से संबंधित होता है, वृषण नर से संबंधित होता है। ये होता है नर और ये होता है मादा। ठीक है, तो ऑफ जिसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी द करेक्ट आंसर। आज मैंने क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके टॉप 10 क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके बोर्ड से रिलेटेड होंगे। थैंक यू।